नमस्कार। आज रविवार का दिन है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल का दिन रविवार का दिन है आज। और आज की मेरी पोस्ट में पढ़ता हूँ आपके लिए कि पल में से फलता है पल, विचार से जन्मता है विचार, न कोई तब का और न कोई अब का, अंतर्दृष्टि में न होता अस्तित्व समय का। आज मैं समझता हूँ कि आज के जो शब्द मैंने लिखे हैं उनको बहुत क्रिस्टलाइज करने की कोशिश में कुछ गूढ़ से बने हैं, लेकिन ऐसा कोई गूढ़त्व इन शब्दों में नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लगते ज़रूर हैं कुछ गूढ़। सीधी बात है, आप अगर अपनी अंतर्दृष्टि आपकी जागृत हो और आपका अंदर का सारा फेनोमेना, अर्थात अंदर जो है वो सब बाहर का ही प्रतिबिंब है। तो कहने के लिए मैं अंदर और बाहर कह रहा हूँ, लेकिन ये एक दूसरे का प्रतिबिंब कह लीजिए। ऐसा भी आप थोड़ी लिबर्टी ले सकते हैं बात करने में कि अंदर ही बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाहर ही अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये एक दूसरे का जो परस्पर म्यूचुअल रिफ्लेक्शंस है, उसकी मैं बात करने के लिए शुरू करता हूँ अंदर से। कहता हूँ कि देखिए, अंदर में जो कुछ भी हो रहा है वो बाहर का ही होते हुए का प्रतिबिंब है। होते हुए का इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं अभी इस वर्तमान की ही बात कर सकता हूँ। जो चीज़ गुजर चुकी है उसकी मैं बात ही नहीं कर सकता हूँ। अगर उसमें बात करता हूँ तो बात मैं उस चीज़ का नहीं करता हूँ, मैं अब उसकी स्मृति की करता हूँ। जो समय बीत गया उसे फिर देखा नहीं जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे पाया नहीं जा सकता। हाँ, उसकी अगर स्मृति हो तो उस स्मृति में आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि समय कैसा था, लेकिन समय अस्तित्व में है ही नहीं। समय की निर्मिति, वो भी काल्पनिक निर्मिति। समय की निर्मिति होती ही नहीं, समय होता ही नहीं, तो उसकी निर्मिति का सवाल कहाँ आता है। हाँ, मेमोरी हमें ये आभास देती है, बीता बीता क्या था उसका आभास देती है। तो ऐसा लगता है कि बीता भी अभी अभी बीता भी हम देख रहे हैं। जो गुजर चुका उसे हम कभी देख नहीं सकते, उसे कभी हम जी नहीं सकते। अभी हम तो जीते हैं, केवल अभी जो है उसी को जीते हैं। जो अभी नहीं है उसको हम कभी जीत ही नहीं सकते। वो जीवन हमारा हो ही नहीं सकता। जीवन वही है जो हम जी रहे हैं, और हम वही जी रहे हैं जो अभी है। जो नहीं है उसको हम जी रहे हैं तो हम उससे नहीं जी रहे हैं, उसकी प्रतिमाओं को, उसके प्रतिबिंबों को, उसकी स्मृतियों को हम जी रहे हैं, उसको नहीं जी रहे हैं। उसी तरह भविष्य की बात, हमारी कल्पना में भविष्य आता है, भविष्य कभी आता नहीं है। न भूत कभी गुजरता है, न भविष्य कभी आता है। सिर्फ जो है वही होता है। ये सीधी सी बात है, ये सीधा फैक्ट है। इसके लिए कोई वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है। आप जरा भी शांति से देख लें अपने पूरे चित्त को, चित्त में होने वाली सारी गतिविधि को, तो आप में समझ में जाएंगे कि जो गतिविधि है, उस गतिविधि का जो की अनुभूति है, वही अभी का वर्तमान की अनुभूति है। वर्तमान शब्द भी मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ भूत ही होता ही नहीं है और भविष्य होता ही नहीं है, तो फिर वर्तमान होता है कहने की क्या जरूरत है। ये कहने एक शब्द में समय होता ही नहीं है। अब समय की कल्पना कैसे फलती है, इसकी बात मैंने आज के इसमें की है कि पल में से निकलता है पल। पल से पल निकलता है, जो निकला है उसी से पल निकलता है, उसी से पल निकलता है, एक के बाद नहीं आता। एक पल गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई सीरियल या कोई सीक्वेंस या ऐसा कोई क्रम नहीं है। उसी में से उसका इवोल्यूशन होता रहता है। पल में से ही, पल की याद में ही पल की याद कही उसकी अनुभूति है, उस अनुभूति की याद में ही दूसरी अनुभूति है, उसी अनुभूति में, उसकी याद में ही फिर तीसरी अनुभूति है। दूसरी तीसरी मुझे कहना पड़ रहा है बात समझाने के लिए, लेकिन यहाँ दूसरा तीसरा भी कुछ नहीं होता और अब का तब का भी नहीं होता। जो होता है बस होता ही है। दैट इज ऑल कॉल्ड बीइंग।
जिंदगी केवल एक बीइंग है, बिकमिंग नहीं है। देखिए, अब वो पहले थी, अब ये हो बन गई, बनती नहीं है, कुछ भी बनता नहीं है, कुछ भी बनता नहीं है, केवल होता है। और जब बनता नहीं है तो बनाने वाला भी नहीं है। सीधी बात है, अगर कोई चीज़ बनती हो तो उसका कोई बनाने वाला है। तो वैसे विचार है, विचार में से विचार निकलते हैं, कोई विचार बनाए नहीं जाते, विचार में से विचार निकलते हैं, पल में से पल निकलते हैं। न कोई अब का होता है, न कोई तब का होता है, न समय तो होता ही नहीं, तो फिर अब का और तब का क्या होता है। तो ये मेरा जो मुक्त मैं कहता जा रहा हूँ इस आशा में कि ये मैं अपने अपना जो मेरी अनुभूतियाँ हैं, उन अनुभूतियों को असहज ढंग से अभिव्यक्त कर रहा हूँ, उसे स्ट्रक्चर करके, उसको बना करके, उसका वाक्य बनाना, उसके सेंटेंस बनाना और एक ज्ञान का एक बॉडी बनाना, द बॉडी ऑफ नॉलेज बनाना, वो मेरा काम नहीं है। वो सब काम दार्शनिक लोगों का होता है। दार्शनिक लोगों जो हैं वो इसके विचार, उसके विचार, उनके विचार, इसके विचार, सबके विचारों की तुलना करते रहते हैं। ये जीवन ये तुलना से नहीं बना है। जीवन जो है केवल होना है। खोना पाना ये शब्द वहाँ लागू नहीं है जीवन में। जीवन में गया आया ये शब्द भी लागू नहीं है। जीवन में तब का अब का ये शब्द भी लागू नहीं है। जीवन में केवल होना, बीइंग और बीइंग है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और इसको आप अगर इसके बारे में आप में सजगता है तो उसी सजगता का नाम है लर्निंग, सीखना 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 सीखना, सीखते जाना, उसी को सीखते जाना कहना है। सीखते जाना नहीं, सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना। जाना भी भूतकाल हो गया, सीखते रहना लर्निंग। और यही लर्निंग जो है वही, इसी लर्निंग को आप कोई भी नाम दे दीजिए, उसे कहिए चित्त की शांतता है, यही चित्त की समाधि है, यही चित्त का साइलेंस है। आप अगर कंटिन्यूअस लर्निंग में रहेंगे तो इसका मतलब आप शांतता में हैं। लेकिन आप लर्न कर चुके होंगे तो फिर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप जब नॉलेज बना लेते हैं तो नॉलेज हमेशा अशांत होता है, क्योंकि उससे मालूम है कि वो पूरा पकड़ नहीं पाया है, अधूरा पकड़ पाया है, तो उसकी हमेशा भूख रहती है और पाने की, और पाने की। नॉलेज की भूख होती है और पाने की। लर्निंग की कोई भूख नहीं होती, क्योंकि वो लर्न करती रहती है, जो गुजरती रहती है, वो कहीं थमती ही नहीं है। और नॉलेज जो है वो थमने के बाद नॉलेज बनता है। लर्निंग थमती है तो नॉलेज बनता है। जब नॉलेज बनता है तो वो सीमित रहता है। वो जब सीमित रहता है तो उसे असीमित होने की भूख रहती है, तो वो जो है वो आपके चित्त में अशांति पैदा कर देता है। लेकिन लर्निंग की प्रोसेस शांतता की प्रोसेस है, शून्यत्व की प्रोसेस है। वहाँ कोई चीज़ एक्यूमुलेट नहीं करना है, कोई इकट्ठा नहीं करनी है। लर्निंग कोई एक्यूमुलेशन की प्रोसेस नहीं है, लेकिन नॉलेज जो है वो एक्यूमुलेशन की प्रोसेस है। तो हमारा चित्त जो है लर्निंग के मोड में जब रहता है तब शांत रहता है, तब अपरिमित रहता है, उसकी कोई सीमा नहीं रहती, क्योंकि उसके लिए कोई सीमा कदम कहाँ रखना है, यहाँ से वहाँ रखना है, ऐसी कोई भावना नहीं होती। जहाँ वो होता है वही होता है। और चूंकि वह लर्निंग की मोड में है तो हर समय वो होने की ही स्थिति में रहता है। हो गया, होने वाला है, वो समय का कोई भान ही या समय की कोई कल्पना ही नहीं कर पाता। वो अकल्पित है, उसकी कोई कल्पना ही नहीं है। इसलिए वहाँ से शब्द नहीं बन पाते, वहाँ से कोई विचार नहीं बन पाते, वहाँ पर कोई ठहर करके मैं नहीं कह पाता, क्योंकि वो प्रक्रिया ठहरती नहीं है। ठहरेगी तो वो कहेगी मैं है, वो तुलना करने की शुरू करेगी। वो पहले ये देखा था, अब मैं ये देख रहा हूँ, वो अनुभव, ये अनुभव, ये सब जब कोई ठहरेगा तब सोचेगा, तब एनालिसिस करेगा, तब तुलना करेगा। जब कोई ठहरेगा ही नहीं तो तुलना क्या करेगा, बहता रहेगा। बहना भी गलत शब्द है, बहना में भी फिर कंटिन्यूटी है। बहना नहीं है, बस होना है, होना है, होना है, होना है।
अब पता नहीं मेरी इन सब शब्दों का जो मेरा भाव है वो मैं अपना दैनिक जीवन में किसी चीज़ को अभिव्यक्त करने के इसके लिए जो प्रोज बनाए जाते हैं, गद्य बनाए जाते हैं, वैसे गद्य मुझसे बन नहीं पाते हैं जब मैं अपने अंतर्दृष्टि की स्थिति से बोलता हूँ। अंतर्दृष्टि की स्थिति से कोई बोलता रहे तो वो जो परिष्कृत भाषा में या सुनियोजित शब्दों में, सुनियोजित वाक्यों में नहीं बोल पाएगा। तो वहाँ कोई सुनियोजन नहीं होता है, वहाँ केवल होना होता है। वो होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। जैसे आसमान है, आसमान आपके सामने है, आप कितना उसका टुकड़ा देखते हो, वो टुकड़ा आसमान नहीं है, पूरा आसमान आसमान है। आप केवल उसका एक टुकड़ा देखते हो, फिर दूसरा देखते हो, फिर तीसरा देखते हो। उन टुकड़ों को जोड़कर आप आसमान की कल्पना कर सकते हो, आसमान को नहीं देख सकते। आसमान को देखना हो तो पूरा का पूरा आसमान आपके दृष्टि में समाना होगा। पूरा का पूरा आसमान आपके अंतर्दृष्टि में ही समा सकता है। और अंतर्दृष्टि में जब पूरा का पूरा आसमान समा जाएगा तो कोई समय की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी, न समय के लिए कोई स्थान होगा वहाँ। क्योंकि समय तो तब बनता है जब चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में देखा जाता है। जब सकल को सकल दृष्टि से देखा जाए तो कोई समय नहीं होता। बस इतना ही मुझे कहना है। शायद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आप अगर ये प्रेरित हो जाते हैं कि हाँ ये बात कुछ समझने लायक है, तो समझने की कोशिश को आपको करनी नहीं पड़ेगी, आप करने लगेंगे। लेकिन अगर आप इस स्थिति में हैं कि पता नहीं क्या बात हो रही है, तो आप मुझे भूल जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि व्यर्थ है ये सब बातें, सुनने की ज़रूरत क्या है। और आपके लिए जो चीज़ें अधिक महत्व की हैं उसकी ओर आप निकल जाएंगे। और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें ना आपका कोई दोष है न मेरा कोई दोष है, ऐसा होता ही रहता है। नमस्कार।